hydrogen at very high temperature, around 673 Kelvin, to form hydrides. Which are ionic in nature. Lithium plus H2. क्या कह रही है? केल्विन कितना था? 673 था बेटे. 2 LiH. टेम्परेचर वैसे मैं आपको बता दूं 673 से स्टार्ट होता है और रेंज होती है हाईएस्ट उसकी 1073 केल्विन तक. और 1073 केल्विन केवल लिथियम के केस में जरूरत पड़ती है, बाकी सभी केसेस में जरूरत नहीं पड़ती. लिखिए आगे. द रिएक्टिविटी ऑफ एल्कली मेटल्स with hydrogen decreases from top to bottom. Lithium to cesium. लेकिन सर लिथियम में तो ज्यादा हीट देनी पड़ती है रिएक्शन के लिए. वो अलग प्रोसेस तरीके बात है. मतलब कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक है इसलिए ज्यादा आपको हीट देनी पड़ रही है, बहुत ज्यादा है ना. उसकी वजह अलग है. उसकी वजह ये है कि लिथियम की जो है रिएक्टिविटी और टेम्परेचर से देखो क्या रिलेशन है वो समझ लेना. जब आप ये कहते हैं कि R से बना P और डेल्टा H इज इक्वल टू HP माइनस HR और आप इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लाना चाहते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है. तब तो ये वाली बात आती है ना. यहां पर जो मुझे बताना है वो ये है कि लिथियम प्लस और H माइनस के बीच का जो बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा कि सीजियम और H माइनस के बीच का बॉन्ड. वो वाली बात बताई थी अभी, स्मॉल केटाइन कैन इफेक्टिवली होल्ड. यस सर. इस तरीके से. अभी और मैं देखो 1 2 3 प्रूफ और देता हूँ. देखो ओके सर. देखो ऑल द एल्कली मेटल हाइड्राइड्स are ionic solids with high melting point. अच्छा यहीं पर बता दो आप LiH, NaH, KH, RBH और सीजियम हाइड्राइड. जरा आयनिक करेक्टर का ऑर्डर बताना क्या आएगा सर LiH सो सीजियम हाइड्राइड. आयनिक करेक्टर का ऑर्डर. LiH में ज्यादा होगा. LiH में ज्यादा है. सबसे ज्यादा आयनिक कौन और क्यों? सर क्योंकि स्मॉलर केटाइन कैन इफेक्टिवली होल्ड स्मॉलर एनायन, तो सर आयनिक करेक्टर सा LiH में हो गया. फिर ऐसे से केटाइन बढ़ता रहा. अच्छा अगर आपको जैसे प्रेडिक्शन में दिक्कत हो तो आप ये देखिए प्लस माइनस ये इनकी वो है. यहाँ पर हाइड्रोजन और इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो क्या चीज आ रही है? हाइड्राइड तो कांस्टेंट है. लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम में क्या चेंजेस आ रहे हैं? साइज बढ़ रहा है सर. अच्छा फजांस Addition रूल बताना क्या होता है? फजांस रूल the ketine larger the anion, more the charge, greater the covalent charge. अच्छा कौन ज्यादा कोवेलेंट होगा? स्मॉलर द केटाइन LiH होगा ज्यादा. LiH ज्यादा कोवेलेंट होगा. LiH ज्यादा कोवेलेंट होगा. मोलर केटाइन है. स्मॉलर केटाइन. तो ये वैसे लगा लो, फजांस रूल लगा लो तुम. अच्छा ठीक है सर. फजांस रूल याद दिलाऊं बच्चों? सही याद है सर. केटाइन याद है सर. लार्जर देन बता दीजिए. ग्रेटर द याद आ गई तुम्हें. अब वाली लाइन बस इतना लिख लो, फिर मैं तो याद दिलाना चाह रहा था
एक बार चेक करना। Smaller the cation. ऑल द एल्कली मेटल, जरा पढ़ दी बेटा लाइन जरा। All the All alkali alkali metal metal hydrides hydrides are ionic are solids with high melting With point. high melting point. बस इतना ही बहुत है। अब तुम्हें याद आ गया तो फिर दोबारा क्यों लिखाऊं। लिखिए। सर सर मुझको नहीं पता फजांस रूल क्या होता है। क्यों नहीं पता बेटा? सर मैंने शायद पढ़ा नहीं है। अच्छा, फजांस टूल अभी ऐसे लिख लो। वैसे तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि जो है अभी टारगेट बैच में भी आया नहीं है, तो 11:30 बजे वाली क्लास आपके लिए, कुछ बच्चों के लिए अमृत दायिनी क्लास हो सकती है। केमिकल बॉन्डिंग नहीं आया है, गैसीय स्टेट नहीं आई है, थर्मोडायनामिक्स नहीं आया है, तो आपका ये टॉपिक भाग्यवश कवर हो जाएगा। बस भाग्य कब खुलेगा इसके लिए आप विष्णु जी की आराधना करिए। सर आपकी खुद विष्णु जी की क्लासें छूटी हुई। सर गैसियस स्टेट ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक बार फिर से पढ़ना है सर। हाँ पढ़ लेना, कभी हाँ सर। लेकिन मैं ऑनलाइन ही परमिशन दे पाऊंगा आपको, ऑफलाइन नहीं दे पाऊंगा बेटा। हाँ सर हाँ ठीक सर है ये सर। सर ऑनलाइन ही ऑनलाइन। अभी केमिकल काइनेटिक्स चल, मतलब आ जाएंगे, बस आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि अभी टॉपिक चल रहे हैं उनके दूसरे वाले, ये कि जल्दी आ जाएंगी, जब भी आएंगी जल्दी आएंगी। लिखो एक दो और छोटी छोटी बातें। रिएक्शन देखिएगा है ना, और मेरे ख्याल से मैं आपसे करवाना चाहूँ तो ज्यादा बेटर है। LiH प्लस वाटर, मैं चाहूंगा कि आप ये रिएक्शन खुद करें। एक रिएक्शन में आपको अगर याद दिलाऊं तो आयनिक इक्विलिब्रियम में एक ऐसी रिएक्शन आई थी ना, याद करो। हाँ जी, अगर आपको प्रेडिक्ट करने में दिक्कत है तो मैं आपको एक लाइन का कंसेप्ट दे देता हूं, लिखिए जरा। They react with proton donor. They react with proton donor such as water, alcohol, gaseous ammonia, and alkynes to release hydrogen gas. To release hydrogen gas. मतलब ये कि जैसे आप बार बार एक शब्द यूज कर रहे हैं हाइड्राइड, मतलब नेगेटिव बॉडी, तो जहां भी कोई सब्सटेंस के पास H प्लस मिलेगा, देखो ये H प्लस, ये H प्लस, ये H प्लस, ये H प्लस, वहां ये अटैक करेगा और अटैक करके क्या बना देगा? H2 गैस। तो ऐसी जरा भी इस रिएक्शन को पूरा करो भाई। LiOH प्लस H2, NaOH प्लस H2, सोडामाइड प्लस H2, CH ट्रिपल बॉन्ड CNA, अच्छा की लिया शायद, प्लस H2। ये तो मेन कॉन्सेप्ट भाई ये है। सर NaNH2 का क्या नाम बताया आपने? सोडामाइड, सोडामाइड। सर आयनिक इक्विलिब्रियम से आप क्या कह रहे थे सर? आयनिक इक्विलिब्रियम मैंने ये वाली बात आई थी, ये वाला क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन था, उसमें कहा था कि भाई इस रिएक्शन में वो ऐसे था, बेटे याद दिलाऊं थोड़े को, उसमें ना H नेगेटिव ने किसी को रिप्लेस मारा था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें कौन स्ट्रॉन्गर बेस है, ऐसे क्वेश्चन। अच्छा सर यस सर यस सर यस सर उसे 4 9 दिए हुए थे सर उसमें, तो सर वो बताना था कौन सा स्ट्रॉन्ग है। इसको पढ़ क्लास ले नहीं रहे ना, यस सर। हाँ सर कोरोना हो गया सर उनको। है ना। अब ये नहीं कह सकता कोरोना हुआ नहीं हुआ, लेकिन मतलब वो क्लास हो नहीं ले नहीं रहे। या हाँ सर कोरोना ही है सर। सर है। तुझे कैसे पता? सर पता चल गया। हम्म
रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजेंस, अगली हेडिंग, reactivity towards halogens. देवास दोपहर में 2-2:30 बजे तक कॉल कर लियो मेरे को, जरूरी काम है तुझसे। रिएक्टिविटी हाँ टुवर्ड्स सर। हेलोजेंस, हाँ लिखिए। Alkali metals combine with halogens. Alkali metals combine with halogens to form halides. To form halides. Their reactivity increases To form to form halides. Their reactivity increases from lithium to cesium. This is due to increase in electropositive character. Reaction कोई एक एग्जाम्पल कर लो, 2Na plus Cl2 give 2NaCl, बड़ी आसान रिएक्शन है। सर सर ये प्रॉपर्टीज के अंदर से हम कहीं पे कह रहे होते हैं सर लिथियम छोटा है इसलिए उसका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड है, कहीं पे कहते हैं सर आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, कहीं पे कहते हैं सर मतलब उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कम है। हर तो ये चक्कर क्या है सर? चक्कर ये है भाई मेरे कि सामने रिएक्शन हो किससे रही है, इस पे डिपेंड करता है सर ना। बहुत वेरी अब जैसे अगर आप हल्के पतले रिएजेंट की तरफ जाओगे, इसको लिथियम को लेकर, तो लिथियम तो Yes, sir. हाई आयनाइजेशन एनर्जी की वजह से मारा गया। अब पानी भी एक वीकर वो है, क्या नाम है, सॉल्वेंट, तो कोई इनको रिएक्शन कराने के लिए अपन को और टेम्परेचर देना पड़ जाता है। दूसरी तरफ सोडियम की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, सोडियम तुरंत पानी के संग आग पकड़ लेता है। तो यहाँ तो हम काइनेटिक्स को देखते हैं, वो थोड़ा 12th में भी पढ़ोगे इन चीजों को, काइनेटिक्स है ना। और यहाँ पर हमने क्या करा, आयनिक बॉन्ड का कंसेप्ट लगाया कि जैसे मान लीजिए सोडियम है आपके पास और एक सीजियम है आपके पास, तो ये बताइए कि क्लोरीन नाम के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कौन पहले इलेक्ट्रॉन देगा, सोडियम के सीजियम, बताइए। सीजियम। सीजियम। एक और बात लिखे, द कंडक्टिविटी इज ऑल्सो ड्यू टू, द कंडक्टिविटी is also due to ammoniated cation, ammoniated cation। अब आप चाहो तो यहाँ पर एक्स वाई नंबर के फॉर्म में लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि एक ही हो, तो इसलिए एक्स वाई लगा दिया मैंने। एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है। लिखिए आगे। सर एक्स का लगाना है ना क्या आगे? नहीं, NH3 के बाद लगा दो। अच्छा। मतलब अमोनिया के इतने अच्छा, मॉलिक्यूल सोडियम को सराउंड कर रहे हैं, NH3 के एक्स ओके। मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन के चारों ओर आ गए हैं। लिखा आगे, द डाइल्यूट सॉल्यूशन आर पैरामैग्नेटिक, the dilute solutions are paramagnetic in nature due to presence of free ammoniated electrons, due to free ammoniated electron। आगे लिखे, in concentrated solution in concentrated solutions unpaired electron start pairing, unpaired electron start pairing and cluster formation is observed, and cluster formation is observed, so that
so that paramagnetic character change to diamagnetic character. लास्ट क्लस्टरिंग किसकी होती है? वो जितने भी मेटल कैटाइंस होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पास पास आ जाते हैं, कंसंट्रेट सॉल्यूशन हो जाता है ना। यस सर। अभी समझाता हूँ, देखो लास्ट पॉइंट लिखिए। ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग the solution slowly liberate hydrogen gas. Slowly liberate hydrogen gas. क्या लिखा है? बर्च रिडक्शन। बर्च रिडक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। बर्च, ये रिएक्शन बर्च रिडक्शन नहीं है, ये बर्च रिडक्शन करने में यूज कराती, मतलब ये रिएक्शन बर्च रिडक्शन करवाती है। विल बी यूज्ड इन बर्च रिडक्शन, जो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे। बस एक चैप्टर बचा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, पी ब्लॉक, उसके बाद देखोगे। सर सर ये वाली रिएक्शन हेल्प करती है बर्च रिडक्शन में? नहीं, चल तू कह रही तो बता देता हूँ ना, वरना तुम्हारे दिमाग में कुछ का कुछ चला जाएगा। सुनो, हल्का सा बता देता हूँ। अच्छा, सिस्ट्रांस पता है तुम्हें? कुछ सिस्ट्रांस को क्या होता है? हाँ सर, पता है। हाँ Yes, सर, हाँ sir. सर। बस सेम साइड्स पर हूँ तो वैसे तो काम हो नहीं जाए। तो ट्रांस। इसका नाम है इस कंपाउंड का ब्यूट-टुआइन। अगर मैं इस पर बर्च रिडक्शन करवाऊं, सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डाल दिया जाए, वो मैंने शायद मिटा दी, सोडियम को लिक्विड अमोनिया में डाल दिया जाए तो ये कन्वर्ट हो जाता है ट्रांस ब्यूट टू इन में। ट्रांस और सिस तो जानते हो ना तुम लोग? यस सर। ट्रांस की पहचान बताना क्या थी? सेम साइड्स पर सेम सेम ग्रुप से ऑपोजिट साइड। सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में होते थे, तो बर्च रिडक्शन डायपोल मोमेंट बेसिकली कैंसिल हो जाता था। हाँ, हाँ सर, ये कैंसिल हो के 0। ये हो गई ना सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, यस सर। ये बर्च रिडक्शन करवाता है। ये रिएक्शन कहलाती है बर्च रिडक्शन। नोट के फॉर्म में लिखना। इंजीनियर आ रहा? यस सर। बेटा बीएमसी बंद हो गई क्या? सर चालू है। अरे यार, तू कर क्या रहा है? और बंसल जी, कहाँ का प्लान बना लिया घूमने का? हाँ सर, छुट्टी का क्या हुआ सर? छुट्टी है, जब चाहे छुट्टी कर दो। हम तो पता, हम तो पढ़ाते सर हैं। नहीं, 28 की बात करिए सर। 28 तक तो मैं इन्वॉल्व ही रहेंगे आईटीएस में, उससे पहले छुट्टी का क्या फायदा है? सही बात है, बिल्कुल सही। लिखो पिछली स्लाइड। लो भैया पिछली स्लाइड। बस सर, हो गया। लिखे सर समझा दीजिए सर। अरे हाँ, मैं समझा देता हूँ। देखो, अच्छा, अमोनिया और पानी दोनों को जरा अपने दिमाग में रखना है ना। ओके। सोडियम को जब अमोनिया में डाला जाएगा या किसी भी एल्कली मेटल को, तो सोडियम आयनाइज हो जाता है सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन में,
क्योंकि सोडियम बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। आपको याद होगा जब कोई केटाइन पानी में जाता था, याद करो, तो वो आयन डाइपोल अट्रैक्शन क्रिएट करता था, अगर आपको याद हो। यस सर। याद आ रहा है भाई आयन डाइपोल अट्रैक्शन? तो जब सोडियम आयन अमोनिया में डिसॉल्व किया जाएगा तो अमोनिया का पॉजिटिव पोल इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा। सर इस नेगेटिव तरीके पोल से, होना चाहिए ना? ओ सॉरी, सोडियम जो है जब अमोनिया में जाएगा तो चारों तरफ अमोनिया के मॉलिक्यूल्स इकट्ठे हो जाएंगे। याद है जैसे पानी में हो जाते थे, इसे हम बोलेंगे यस सर। क्या? अमोनिएटेड केटाइन। जिसे हम नहीं बोलते ओके थे, सर। भूल गए तुम, हाइड्रेटेड केटाइन। यस सर, यस सर, यस सर। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव पार्ट अमोनिया के पॉजिटिव पार्ट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। यस सर, तो ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट में लिख देते एम, एम इलेक्ट्रॉन। ठीक है भाई, अब ये बताओ यस सर। कलर किसकी वजह से आएगा? फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। और ये क्या शो करेगा? पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है। अच्छा, जब करंट पास होती है तो केटाइन कैथोड पर जाएगा, एनाइन एनोड पर जाएगा और वहां पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं? कंडक्शन। तो मैं बात आप लोगों से पूछना चाहता था, इस सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी किस कारण से है? दो कारण से। केटायन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। अमोनिएटेड केटाइन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। मतलब इसमें आयंस भी हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं फ्री। हाँ, और कलर सिर्फ किसकी वजह से है? फ्री अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। अमोनिएटेड। और जब बहुत ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन ले लोगे तो सारे की सारे आयंस और इलेक्ट्रॉन पास पास आने लग जाएंगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, एनसीईआरटी देखना, 3 मोलर कंसंट्रेशन लिख रही है कि शब्द देखना, चेक करना एनसीईआरटी में। इस वाले आर्टिकल में देखो एनसीईआरटी क्या 3 मोलर लिख रही है? इस आर्टिकल को चेक करो। नहीं सर, 3 मोलर लिखा तो नहीं। कुछ नहीं लिखा? वैल्यू तो नहीं लिखी। नहीं सर। तो मेरी तरफ से 3 नहीं। मोलर लिख लो। हाईली कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन जहां मैंने शब्द यूज किया होगा वहां 3 मोलर लिख लेना। हाँ भाई, फिर कल हाइड्रोजन्स कंपाउंड के डाउट लेने हैं या सैटरडे की एक्स्ट्रा क्लास में? अरे अनपेयर्ड वाला फिर से बता दीजिए। अनपेयर वाला क्या बताऊं? बोल बेटा। सर की जो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में क्या हो जाता है? कॉन्सेंट्रेट सर ब्लू से कौन सा कलर चेंज होता है? ब्रॉन्ज। ब्लू। ऐसा है बेटा, जब जैसे ना डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा तो मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जब सॉल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पास पास आने लग जाएंगे, और जब ये पेयर कर जाएंगे तो ये डायमैग्नेटिज्म की तरफ मैग्नेटिक हो जाएगा। ओके सर। अच्छा, तो सर ब्राउन कलर पे है ना सर कि डायमैग्नेटिज्म क्या कलर का लॉस होएगा? कलर का लॉस होता जाएगा और जो थोड़े बहुत बच जाएंगे उसी की वजह से कलर आता रहेगा। सर अच्छा, ये 3 मोल किधर लिखना है? जहां सर 3 मोल किधर लिखना है? कॉन्सेंट्रेट शब्द लिखा होगा ना वहां लिखना है।